नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम कुर्ला के अंजुमन स्कूल के अंदर मौजूद है। ये पहली बार हम मौजूद नहीं है। 2020 से कंटिन्यू जब कोरोना काल चल रहा था उस समय से हम अंजुमन के सारे स्कूलों में जाते हैं और जाने की वजह होती है कि यहाँ पर राशन का वितरण WMO द्वारा किया जाता है। जो WMO के इंडिया के प्रेसिडेंट है हसीना गाली जी यहाँ पर है। हसीना गाली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कंटिन्यू खिदमत चल रही है और इससे और भी बहुत सारी खिदमत चल रही है, तो ये रमजान आ जाता है या कुछ और आ जाता है तो उसके अंदर कुछ क्वांटिटी आप बढ़ाते हो या कुछ स्पेशल रमजान के लिए करते हो? हमेशा माशाल्लाह। पहले तो आपका नासिर भाई, आपका मुबारक। आप हमारे साथ में शाना बशाना 6 साल से चल रहे हो, महाराष्ट्र टाइम्स का, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का। हम लोग का ये बोलना है कि रमजान तो खुसूसी महीना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह WMO 365 दिन काम करती है। डेफिनेटली रमजान में ज्यादा होता है। आज हम लोग का माशाल्लाह दुआ करो कि अप्रैल एंड के अंदर स्कूल हमारी हॉस्पिटल चालू हो जाए। हॉस्पिटल की तैयारी हो गई है, इंशाल्लाह वील स्टार्टिंग विद हॉस्पिटल। और माशाल्लाह हमारी एक छोटी किंडरगार्टन से मतलब फ्रॉम नर्सरी टू 5th की स्कूल भी चालू हो रही है मालेगांव में। और मालेगांव में हमारी एक नॉलेज सिटी का भी काम चालू है। दुआ करो विद इन दिस 1.5 ईयर में इंशाल्लाह सब पूरा हो जाए। चलिए, जिस तरीके से हम मुदस्सिर पटेल जी से बात करते हैं, सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला पटेल यहाँ पर है जो मुदस्सिर पटेल जी के सुपुत्र है। अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये तो इनका रेगुलर काम चल रहा है और आज की जो युवा जनरेशन है वो ऐसे सोशल वर्क में कोई इंटरेस्ट लेती नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई सारे युवा जो है वो राशन की गोनियां बांट रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं। तो आखिर ये सब करने के पीछे की वजह क्या है? नासिर अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस। एंड सेकेंडली, जिसने जैसा आपने कहा कि हमारे यूथ ये जो काम है ये बहुत शाना बशाना तरीके से कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही हमारी अपब्रिंगिंग है। हमारी मेमन कम्युनिटी की जो अपब्रिंगिंग है वो यही है कि हमारे बड़े से लेके हमारे बच्चे सब ये काम के अंदर आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं और देने वाले लोग हैं। और मैं क्या ही करूं, मैं तो नया नया आया हूं। बस दुआ कीजिए कि मैं भी जैसा हसीन अंकल है वैसा उनके जैसा कुछ आगे कर पाऊं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि युवा होने के नाते, क्योंकि मैं युवाओं को बड़ी अच्छी तरीके से देखता हूँ कि युवाओं की जो आज की सोच है, जो जनरेशन की सोच है, वेरी डिफरेंट। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरे बुजुर्गों को फॉलो करना चाहिए और इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए नासिर अंकल, मेरे अब्बा हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि बेटा तू गरीब का काम करेगा ना तो अल्लाह तेरा काम करेगा। तो मेरी एक ही नियत है कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा काम हो जाए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बस। बाकी थैंक यू सो मच। चलिए, जिस तरीके से एक युवा पटेल है उसने जो बात कही है, और आज के युवाओं को ये मैसेज देना बहुत जरूरी था कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। ऐसा तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन माँ बाप के नक्शे कदम पर कितने बच्चे, कितने युवा चल रहे हैं, कितने अपने माँ बाप के अच्छे कामों को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वो नौजवान है जो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों से विरासत में इस सोशल कोज को, इस काम को लेकर के आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में WMO के साथ कितने युवा जुड़ेंगे और कितने आगे तक ये जाएंगे, सोच तो बहुत बड़ी है। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बेटा पटेल, और आपने जो है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू मुदस्सिर भाई and Naseem भाई for inviting me to do this job. It is a charitable endeavor that they take in every year in the month of Ramadan, and may Allah accept it from us in this holy month. And we are lucky that Allah has chosen us to do this noble work, and I hope that carries on forever. I mean, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह ये 6 साल के ऊपर हो गया है कि WMO यामा फाउंडेशन के मुदस्सिर पटेल भाई ने जो बीड़ा उठाया था और WMO इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आज माशाल्लाह 6 साल हो गए और ये किट चालू हुए थे 2000 से, आज माशाल्लाह जा रहे हैं 35,000 किट के ऊपर। तो अल्लाह इनमें बरकत दे और उम्मीद है कि हर साल ये बढ़ता रहे और गरीबों को और जरूरतमंदों को ये पहुंच जाए। इस बार थोड़ा हम लेट हो गए, बट नेक्स्ट वी विल ट्राई कि 15 शाबान से पहली रमजान के अंदर ही ये सब प्रोग्राम इंशाअल्लाह, ताकि इन सबको घर में खाना आराम से इंशाअल्लाह। आमीन। बस अल्लाह कबूल करे और मेरे भाई मुदस्सिर की बड़ी मेहनत है, अल्लाह से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।
आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने फिर एक बार मौका दिया हम लोगों को ये नेकी का काम करने का। देखिए ये काम जो है ना नेकी का काम है, सही चीज सही जगह पे पहुंचाना, यानी राशन का और राशन को सही जगह पे पहुंचाना, ये किसी इंसान की ताकत की काम नहीं। ये जिसके तकदीर का काम होता है ना, जिसके नसीब का होता है ना, वो ऊपर वाला उसको पहुंचा देता है। दुनिया के अंदर बस एक ही चीज है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज। इंसानियत ये कहती है कि हम जहां पर जरूरत है सही चीज को सही जगह पे पहुंचा दें। और हम मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, मैं पूरे महाराष्ट्र वासियों से, मुंबई वासियों से एक दरख्वास्त करता हूँ, रमजान का टाइम है, आने वाली ईद है, तो रमजान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि एक दोगे तो 70 मिलेगा। तो मैं पूरे लोगों से, जो जो आपके चैनल के माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो हजारों लाखों लोग देखते हैं, सब लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितना हो सके आप लोग लोगों की खिदमत करने का काम करो, चाहे राशन देके करो, चाहे कपड़े देके करो, चाहे पैसे देके करो, जिस तरीके से भी करो, मेडिकली हेल्प करो, हाउसिंग हेल्प करो। हमारी WMO की टीम, यामा पटेल फाउंडेशन, ये सब काम करते हैं। आप लोग को भी जिसको भी जैसे जिधर मौका मिलता है अपना काम करो, क्योंकि आदमी अपने नाम से नहीं काम से जाना जाता है। तो काम होना चाहिए, काम होगा, रिजल्ट निकलेगा। किसी के पास आप किसी के हकदार को आप हक पहुंचाओगे, उसकी दुआ लगेगी तो आपका बेड़ा पार होना ही होना है। ये हमारा ईमान, अपना अकीदा है कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो गनी है, गफूर रहीम है, वो 70 माओ से ज्यादा चाहने वाला है अल्लाह। और अल्लाह पाक ने फरमाया है, तुम अल्लाह के बंदे की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ, पूरे जितने भी कदम है, जितना भी काम है, वो पूरा करने वाली जात वो रब्बुल आलमीन की। तो मेरी कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ना हमारी टीम की कोई ताकत है। ये सब उस रब का करम है कि हमारी टीम को उन्होंने ये जरिया बनाया, हमको ये जरिया बनाया कि हम सही चीज को सही जगह में पहुंचा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र वासियों से कहता हूं कि ईद का टाइम आने वाला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से आप रमजान मनाओ। किसी को भी तकलीफ देकर के रमजान नहीं मनना चाहिए, किसी को भी तकलीफ देके ईद में भी किसी को भी तकलीफ नहीं दो। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। दूसरी बात, मुंबई और महाराष्ट्र में डोनेशन देने वाले हाथ बहुत है, बड़े बड़े लोग डोनेशन देते, ज़कात देते। लेने वाले हाथ ईमानदार होना चाहिए। आपने जो जिम्मेदारी ली है वो ईमानदारी से पूरी करेंगे तो आपको ऊपर वाले की मदद आएगी, आएगी और आएगी। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जितना हो सके उतना रमजान के अंदर लोगों को मदद करने का काम करो, पूरे साल भी मदद करने का काम करो, क्योंकि आप मदद करोगे तो आपको मदद मिलेगी। शुक्रिया।